प्रदेश में 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाया हुआ है। बेवजह बाहर निकलने वालों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। इमरजेंसी छोड़ पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर भी रोक लगी हुई है। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी रोक उसी तरीके से लगी हुई है। दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ अभी भी बंद है। बैंड बाजा बारात पर भी ब्रेक लगा हुआ है। केवल घर पर या कोर्ट मैरिज करने की ही अनुमति है। तो केवल घर पर या कोर्ट मैरिज करने की ही अनुमति है। जिस तरीके से सख्ती से लॉकडाउन की बात कही गई थी, उसी तरीके से लॉकडाउन बरकरार है। 24 मई तक की लॉकडाउन है। बेवजह बाहर निकले तो क्वारंटाइन किया जा रहा है। इमरजेंसी छोड़ पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर रोक उसी तरीके से लगी हुई है। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी रोक बरकरार है। दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो और उसी तरीके से बैंड बाजा बारात पर भी रोक लगा हुआ है। तो देखिए, प्रदेश में 24 मई तक सख्त लॉकडाउन की बात की गई थी, उसी तरीके से लॉकडाउन बरकरार है। जन अनुशासन पखवाड़ा, रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा, सख्त लॉकडाउन उसी तरीके से बरकरार है। अधिक सख्ती की बात कही गई थी, जिससे कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सके। प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा था, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत का ये अहम फैसला था सख्त लॉकडाउन का, कि सख्त लॉकडाउन होगा तो कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सकता है। सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद हैं। सभी निजी सरकारी परिवहन के साधन बंद हैं। बस, जीप, ऑटो, टेम्पो को कोई अनुमति नहीं है। इस पे और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता कौशल जैन हमारे साथ अजमेर से लाइव जुड़े हुए हैं। कौशल, धरातल पर आज की तस्वीर अगर अजमेर की देखी जाए तो क्या बयान कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से अगर धरातल पर और सच्चाई की बात करें तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो अभी जारी है। लेकिन उस लापरवाही में प्रशासनिक जो डंडा है या प्रशासनिक जो सख्ती है वो भी भारी पड़ रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो लोग बेवजह घरों से निकलने वाले हैं, जो घर से निकल रहे हैं, उनके ऊपर जो कार्यवाही की जा रही है उससे कहीं ना कहीं लगाम है। लोगों को खुद सोचना चाहिए, खुद को जागरूक होना पड़ेगा और खुद को कहीं ना कहीं अवेयर होना पड़ेगा कि कोरोना किसी का दोस्त नहीं, सबका दुश्मन है। और इस दुश्मन से अगर निजात पानी है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो निज अनुशासन है वो भी कायम रखना पड़ेगा। देखिए, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो दिखाएंगे, सामने बैरिकेडिंग लगी हुई है और ये बैरिकेडिंग लगाई गई थी कि लोगों की आवाजाही कंट्रोल्ड हो, रोका जा सके। लेकिन देखिए, पब्लिक ने इसको भी तोड़ने में देरी नहीं लगाई और उस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया गया। तो देखिए, इस तरह की जो लापरवाहियां या इस तरह की जो बदमाशियां जिसे कहना चाहिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल को खराब करने वाली है। और हालात अगर इसी तरीके से रहे तो जिस तरह से कोरोना पर लगाम कसने के लिए प्रशासन, शासन और सरकार की जो मंशा है, मंशा के तहत जो कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं बाधित होगी और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं कि जो सड़क पर निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको रोका जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उन रोकने के बाद जो बहाने बनाए जा रहे हैं, जो झूठ बोला जा रहा है, वो जो है निश्चित रूप से एक परेशानी की ओर ले जाने वाली स्थिति है। कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि अगर यही हालात रहे तो दिक्कत वाली स्थिति पैदा होगी। देखिए, यहाँ पर जो ट्रैफिक के ये सिपाही खड़े हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि लोग किस तरह की स्थिति है, जो लोग बाहर निकल रहे हैं किस तरह के बहाने बना रहे हैं, कैसे पकड़ते हैं आप? कोई कहता है वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, कोई कहता है दवाई लगवाने जा रहे हैं। तो उनका वो देखते हैं, चेक करते हैं कि भाई ये वास्तव में वैक्सीन लगवाने जा रहा है या नहीं जा रहा है, या कोई इमरजेंसी काम से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर कोई वैसे घूम रहा है फालतू,
तो उसको चालान वगैरह या किस तरह से सच का पता लगाती है पुलिस की वास्तव में ये सच बोल रहा है या झूठ? हाँ, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं। मतलब वो कहता है कि भाई मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो दवाई की पर्ची वगैरह चेक करते हैं। कोई कहता है मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ तो उसका ड्यूटी का आई कार्ड वगैरह चेक करते हैं। फिर भी मानते हैं कि लोग झूठ बोल के तो निकलते हैं। हाँ, ऐसा झूठ बोल के तो निकलते हैं कई जने, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बात सामने आई कि जो झूठ बोल के निकलते हैं कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। कल भी बड़ी संख्या में यहाँ से लोगों को पकड़ा और उनको क्वारंटीन किया गया, तो बड़ी संख्या में वाहनों को सीज करके और जुर्माने भी किए गए। बिल्कुल कौशल, जिस बहाने के साथ ये लोग बाहर निकल रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर झूठ बोलकर निकल रहे हैं तो बहानों की फहरिस्त भी इनकी लंबी ही होगी। हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़ चुके हैं। बीकानेर से लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से नवीन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जोधपुर से राजीव भी हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा था, उसकी चेन को तोड़ने के लिए ये एक अहम फैसला लिया गया था कि सख्त लॉकडाउन होगा, सख्ती से पालना की जाएगी तो हम इस चेन को तोड़ देंगे। मगर क्या जयपुर में इस चेन को तोड़ने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे वो सफल होते नजर आ रहे हैं? ये देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं खड़ा हूँ रीसा हवा महल के बाहर। यहाँ की तस्वीरें मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद है, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो पुलिस है वो अलर्ट है। हर वाहन को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। जो भी वाहन है जो बेफिजूल सड़कों पर निकल रहे हैं उनके खिलाफ चालान भी काटा जा रहा है, उनकी गाड़ियाँ भी सीज की जा रही है और जो डॉक्यूमेंट्स है वो ही देख इन्हें यहाँ से जाने दिया जा रहा है। जिस तरह से पुलिस है वो लगातार काम कर रही है। आज वीकेंड कर्फ्यू भी, और वीकेंड कर्फ्यू के मौके पर भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ बाइक सवार हैं वो लगातार सड़कों पर आ रहे हैं। जो हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं प्रदीप सिंह जी, किस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है जो लोग बेफिजूल सड़कों पर आ रहे हैं। आप देखिए, राज्य सरकार द्वारा 2 गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनकी अनुपालना करवाई जा रही है। वर्तमान समय में जैसे देखा जा रहा है, पहले दिनों की अपेक्षा अनावश्यक रूप से बहुत कम लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो भी अनावश्यक रूप से जो व्यक्ति बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ चालान किया जा रहा है और कागजात नहीं होने पर उनके वाहन जब्त भी किए जा रहे हैं। तो सर, आज की बात करें तो आज तकरीबन कितने वाहन जब्त हो चुके हैं? आज लगभग वाहन तो जब्त नहीं हुए हैं, लेकिन लगभग इसी पॉइंट पे 13 चालान हो चुके हैं। जी देखिए, बिल्कुल रीसा, पुलिस अलर्ट है। अब तक 13 लोगों के खिलाफ जो पुलिस है वो कार्रवाई कर चुकी है, उनकी गाड़ियों को जब्त कर चुकी है। और इसी के साथ जो आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं वो सड़कों पर निकल रहे थे, उनके खिलाफ भी पुलिस है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। लॉकडाउन है उसकी पालना करवाने के लिए जो पुलिस है वो जुटी हुई है। रीसा, बिल्कुल नवीन, सख्ती के साथ समझाइश भी की जा रही है। ये एक अच्छी बात है कि समझाइश के साथ अगर लोग मान जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मण, आफत के साथ अब थोड़ी राहत भी है क्योंकि जो कोरोना का ग्राफ है वो कम हो रहा है, मगर आफत तो अभी भी बनी हुई है क्योंकि मौतों का ग्राफ तो उतना ही है। देखिए, निश्चित तौर पर डिक्लाइन मोड में है बीकानेर में कोरोना की। यदि हम बात करूं, कल के आंकड़ों की बात करूं, तकरीबन 14% जो है डिक्लाइन हुआ है आंकड़ों में। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, गंभीर मरीज अभी भी हैं, वेंटिलेटर्स पर मरीज हैं। लेकिन लॉकडाउन की जहाँ तक तस्वीर की बात है, अब धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हो रही हैं। लॉकडाउन के बावजूद आप देखेंगे सड़कों पर वाहन हैं और उतनी एक तरह से कहिए कड़ाई अब नहीं है। तो देखिए, ये लापरवाही है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बीच ये भी है कि अब सरकार ये फैसला करेगी कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है या अनलॉक किया जाता है या उन चीज़ों के साथ चला जाता है। तो देखिए, ये स्थिति अभी बनी हुई है कि धीरे धीरे जो लॉकडाउन में है ढील है, अनुमत सेवाएं जो हैं उसके चलते लोग सड़कों पर हैं। आप देख पा रहे होंगे वाहन खूब गुजर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि इस लॉकडाउन का एक तरह से कहिएगा उस तरह का इम्पैक्ट है। लेकिन हाँ, बाज़ारों में एक तरह से कहिएगा पूरी तरह से एक तरह से पाबंदी है, तो 11 बजे बाद से वहाँ पर सूनापन है, उस तरह की भीड़ नहीं दिखती है। लेकिन मंडियों के हालात अभी भी वैसे ही है, सब्जी मंडियों में भीड़ दिखाई देती है, मोहल्लों में भी जो दुकानें हैं वहाँ पर भीड़ दिखाई देती है। तो मुझे लगता है, देखिए, डिक्लाइन हुआ है, हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें इसी तरह से रहे ताकि हम कोरोना से जंग जीत सकें।
बिल्कुल लक्ष्मण, कोरोना से अगर जंग जीतनी है तो हमें सावधानी बिल्कुल बरतनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो बिल्कुल गंभीर हालात को बयान कर रही हैं। राजीव, कोरोना तो मुसीबत बना ही हुआ था, उसके साथ साथ ब्लैक फंगस भी अब मुसीबत बन चुका है। उसको लेकर अगर जोधपुर की बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट आपके पास मौजूद है? नहीं ना, राजीव सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है राजीव तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कौशल से एक बार बात कर लेते हैं। कौशल, जिस तरीके से कोरोना एक मुसीबत बना हुआ है, ब्लैक फंगस भी एक नई मुसीबत बनकर मौजूद है। ब्लैक फंगस ने ना सिर्फ केंद्र सरकार की बल्कि राज्य सरकार की मुसीबतें और बुरी तरीके से बढ़ा दी हैं। राजीव सुन पा रहे हैं आप मुझे? राजीव सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो देखिए, जिस तरीके से कोरोना आफत बना हुआ है उसके बाद ब्लैक फंगस भी एक आफत बनकर आया है। ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार भी इस पर गंभीर नजर आ रही है। ब्लैक फंगस कोरोना के साथ एक नई मुसीबत, एक नई कड़ी को लेकर आया है, जिससे लोगों की परेशानियों का जो सबब है वो बढ़ता जा रहा है। राजीव, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा था, ब्लैक फंगस भी अब उसी तरीके से तबाही की शुरुआत कर चुका है। देखिए, निश्चित रूप से पहले कोरोना वायरस का खतरा था और अब ब्लैक फंगस का खतरा है। लिहाजा जिस तरह की परेशानी सामने आ रही है वो सब जानते हैं। सरकार अपने स्तर पे कोशिश कर रही है। बात लॉकडाउन की करें तो आप लाइव तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जोधपुर का ये पाटा चौराया है, जहां थाना प्रभारी राजेश यादव के निर्देशन में लगातार जो चालान काटने की कार्रवाई चल रही है। आज एक तरह से जो कर्फ्यू है वो भी कहते हैं वीकेंड कर्फ्यू है। राजेश, कैसे किस तरह से आज सुबह से लगातार कार्रवाई चल रही है? आपको पता ही है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और उसके अलावा अनुमत श्रेणी के अलावा जो भी लोग आ रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है, और यदि वाजिब है कि मेडिकल इमरजेंसी है तो उनको बिल्कुल अलाउ किया जा रहा है। इस दौरान वैक्सीन लगाने वाले लोग भी आ रहे हैं, उनको भी अलाउ किया जा रहा है। लेकिन कई लोग इस आड़ में वो वैक्सीन का उनका होता नहीं है और एक मोबाइल पे दिखाते हैं, उसकी डेट होती है 10 दिन पहले की। कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। दूसरा, अभी जो सरकार के निर्देश हैं कि संस्थान इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर जो बना रखा है उसमें भी यदि बिना किसी कारण के और लगता है कि वो अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहा है तो उनको भी ये कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक वाहन को चेक किया जा रहा है और यदि लगता है कि उनको मेडिकल इमरजेंसी है तो तुरंत उनको इस हेतु की तस्वीरों कहते हैं पुलिस की पूरी जो टीम है पूरी तरह से थे। सीनियर ऑफिसर भी यहाँ बराबर मॉनिटर किए, जैसे पुलिस कमिश्नर जोश मोहन और डीसीपी धर्मेंद्र सिंह और आलोक श्रीवास्तव अपने क्षेत्र में उपस्थित है। वही किस तरीके से कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, आज वीकेंड लॉकडाउन भी है और वीकेंड लॉकडाउन में केवल फल सब्जी और दूध डेयरी के अलावा और कोई गतिविधियाँ अनुमत नहीं है। तो लोग बाहर निकल रहे हैं, बिना वजह बाहर निकल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये संदेश दिया जा रहा है कि भाई लॉकडाउन भी है और कोरोना भी है, दोनों का पालना करिए और सुरक्षित रहिए घर में। पुलिस हर नाके पे आपको रोकेगी, आपसे पूछताछ करेगी, गलत पाए गए तो आपकी गाड़ी सीज होगी, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं कि ये सीधी तस्वीरें इस वक्त पाटा चौराहे पर है। एक एक वाहन को, एक एक व्यक्ति को जांचा जा रहा है, चेक किया जा रहा है और जो अनुमत नहीं है फिर भी सड़कों पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस के बाद में ब्लैक फंगस से निपटने की अलग अस्पतालों में कोशिश चल रही है और जो कोरोना वायरस आ गए हैं उनको जिस तरीके से लगातार कम होते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी नीचे आ रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं सभी के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है। खुद मुख्यमंत्री शुक्ला लगातार जिस मॉनिटर कर रहे हैं, परिणाम है। जी
जिस तरीके से पुलिस अपील कर रही है उसी तरीके से फर्स्ट इंडिया की भी यही अपील है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना की इस चेन को तोड़ना है। कौशल, जिस तरीके के उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं कोरोना के अंदर कि कभी ग्राफ बढ़ रहा है, कभी नीचे आ रहा है, मगर मौतों का आंकड़ा जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। ग्राफ में तो कमी आई है मगर मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अजमेर की बात की जाए तो ब्लैक फंगस वहां भी क्या फैल रहा है, क्या उसी तरीके से ब्लैक फंगस के केसेस वहां देखे जा रहे हैं? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना की रफ्तार कम हुई है, संक्रमण की जो दर है वो कम हुई है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बढ़े हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि एकदम तेजी से बढ़े हैं। आज जो हालात है उसमें मौतों की संख्या भी कम हुई है, लेकिन उसके साथ जो ब्लैक फंगस जुड़ा है इसने निश्चित रूप से चिकित्सा महकमे के हड़कंप मचा दिया है। सरकार ने इसे महामारी घोषित करने की बात की है। अजमेर के अंदर भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है और कल यहाँ पर 8 मरीजों को चिन्हित किया गया। इनमें से बड़ी बात यह है कि 4 मरीजों का अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अंदर ऑपरेशन भी किया गया और उनका चिकित्सक उपचार जारी है, जबकि दूसरे 4 जो अन्य मरीज आए उनमें से 2 मरीज अजमेर शहर के थे, जबकि 1 किशनगढ़ और 1 बूंदी का मरीज जो चिन्हित किया गया उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल सस्पेक्ट है और जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो उनकी कार्यवाही है, जो इलाज है, वो बदस्तूर जारी रहेगा। यहाँ पे बात करें हम अस्पताल की, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा व्यवस्थाओं के अंदर एकदम मुस्तैद है और जो अस्पताल अधीक्षक है उनका भी ये कहना था, डॉक्टर अनिल जैन का, कि यहाँ पर हर स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन है। हालांकि कल जरूर ऑक्सीजन की कमी को लेकर थोड़ी सी समस्या हुई थी और वो रात जैसे ही डॉक्टर्स को पता चला उन्होंने तुरंत आनन फानन में अपने स्तर पर सारी कार्रवाइयाँ अंजाम देकर ऑक्सीजन की उपलब्धता को बनाए रखा। लेकिन ब्लैक फंगस की हम बात करें तो ब्लैक फंगस को लेकर भी अस्पताल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और अस्पताल में इस बीमारी से निजात पाने के लिए भी जो संसाधन है उसके तहत काम किया जा रहा है। जी कौशल, फिलहाल जिन 4 लोगों का कल ऑपरेशन हुआ है उन लोगों की स्थिति ठीक है बताई जा रही है, लेकिन हालात किस तरह के होंगे, क्या कुछ होगा, वो 48 घंटे के बाद ही सामने आ पाएगा। जी बिल्कुल कौशल, जिस तरीके से पुलिस मुस्तैदगी से अपना काम कर रही है, अस्पताल प्रशासन मुस्तैदगी से खड़ा हुआ है, बिना अपनी जान की परवाह किए आपकी जान के लिए खड़ा हुआ है। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। तो कोरोना जिस तरीके से अपने पैर पसार रहा था, ना सिर्फ देश में बल्कि प्रदेश में भी आफत का कोरोना सबब बना हुआ है। उसको देखते हुए सख्त लॉकडाउन सीएम गहलोत ने किया। सख्त लॉकडाउन को देखते हुए आज 13वां दिन है। 13वें दिन में क्या कुछ बदला, क्या कुछ हालात बदले, सब तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको सीधा जोधपुर का एक बार फिर से रुख करवा लेते हैं, जहां पे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, सख्त लॉकडाउन क्या संख्या में कमी लाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जो सोच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 1 साल पहले थी, सबसे पहले राजस्थान में लॉकडाउन लगा, उसके बाद पूरे देश के अंदर अलग अलग तरीके से लगाया गया। लेकिन इस बार की अगर बात करें, लॉकडाउन बड़ा डिसीजन था, जटिल डिसीजन था, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की निर्णय क्षमता का नतीजा है कि इस लॉकडाउन के बाद में तस्वीर बदल चुकी है। लॉकडाउन के कारण मरीज कम आ रहे हैं, मौतें कम हो रही है और इस वक्त अगर बात करें जोधपुर में 1500 पुलिस के अधिकारी और जवान सड़कों पर हैं। उनसे जरा बात करते हैं। राजेश जी, किस तरीके से आप 1500 लोगों की टीम जो है सड़कों पर है, समझाइश की कोशिश करते हैं, किस तरीके से आप लोगों से अपील करेंगे? मैं देखो लोगों से अपील करूंगा कि पूरा पुलिस कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नर से लेके जो कांस्टेबल तक का कर्मचारी अधिकारी है, जो जोधपुर के 24 थाने हैं, कितने कर्मचारी और अधिकारी रोडों पे हैं, तो मैं लोगों को ये भी कहूँगा कि आप हमारी तरफ भी देखिए कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही हम 24 घंटे सड़क पे हैं और हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने घरों पे रहिए, जिससे कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। अभी पुलिस की सख्ती और समझाइश से आप ये भी देख रहे हैं कि जोधपुर के अंदर जो आंकड़े हजारों के ऊपर थे, वो कल मेरे ख्याल में 500 के आसपास थे। तो ये लोगों ने जिस तरह का संयम और जो पुलिस की सख्ती और समझाइश से जो माना है, उसको अगर आगे मानेंगे तो निश्चित तौर पे कोरोना जरूर यहाँ से जाएगा और लोग बाग वापस उसी तरह की जो दैनिक उनकी जीवन क्रियाएं थी वो अपनाएंगे, लेकिन वो तभी होगा जब वो अपने घरों में रहेंगे। तो देखा ऋषभ, किसी बड़ा संदेश दिया है कि जिस तरीके से 1500 पुलिस के अधिकारी जवान सड़क पर हैं, कमिश्नर से लेकर कांस्टेबल तक। जी तो जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदगी दिखा रहा है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। लक्ष्मण, जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ
पिछले महीने देखा गया था उसकी तुलना में अगर आज की बात की जाए तो कोरोना का जो ग्राफ है उसमें बहुत हद तक कमी आई है और 129 लोगों की मौत हुई है, मगर जो मौतों का आंकड़ा है वो आज भी 129 है। देखिए डिक्लाइन हो रहा है मौतों का आंकड़ा निश्चित तौर पर, लेकिन मोर्टेलिटी अगर हम देखें राजस्थान में और बीकानेर में तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 1% के आसपास है। ठीक है, निश्चित तौर पर जिस तरह का पैंडेमिक था, स्वाभाविक बात है, चिंताएं थी, दिक्कतें थी और चुनौती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे राजस्थान में कोरोना कंट्रोल हो रहा है। बड़ी चुनौती जो है ब्लैक फंगस बना हुआ है। बीकानेर की यदि हम बात करूं, 3 मरीजों में पुष्टि हुई है, हालांकि तीनों ही मरीज़ बीकानेर से बाहर के हैं। इसके अलावा 4 जो हैं सस्पेक्टेड हैं जिनकी जांच का इंतज़ार किया जा रहा है। तो अब देखिए कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड है या कोरोना के अलावा ब्लैक फंगस है, ये एक चुनौती बनकर धीरे धीरे सामने आ रहा है। जैसे जैसे कोरोना थोड़ा कंट्रोल कहिएगा आ रहा है कंट्रोल में, और ये मान के चलिएगा कि जो लॉकडाउन लगाया गया उसका फ़र्क पड़ा है, चैन टूटी है और उस चैन टूटने से डिक्लाइन मोड में कोरोना हुआ है। लेकिन अब चुनौती है निश्चित तौर पर पोस्ट कोविड जो लक्षण आ रहे हैं उनकी, और साथ ही साथ जो ब्लैक फंगस है उसको लेकर। तो मुझे लगता है कि ये कड़ाई 30 तारीख तक तो लगभग ऐसा लग रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं रहनी चाहिए और रहने वाली है। लेकिन फिर भी सरकार जो है तय करेगी, कैबिनेट की बैठक भी हो रही है, उस सब में ये तय हो जाएगा कि कौन सी चीज़ों में और अनुमति हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी जिन्हें अनलॉक किया जा सकता है और किन चीज़ों के साथ लॉकडाउन में जाया जाएगा। लेकिन आप ठीक कह रही हैं, चुनौती बरकरार है, सावधानी रखनी चाहिए। फर्स्ट इंडिया भी लगातार यही अपील कर रहा है कि सावधानी बरतें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कोशिश करें बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है जो बात कही थी जनता अनुशासन, अब जनता को स्व अनुशासन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हम सब कुछ बंद कर भी बहुत दिनों तक नहीं चल सकते। ये भी समझना होगा इकोनॉमी की जो हालात है बिल्कुल, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से अनुशासन की बात कही गई थी कि अगर जन जन अनुशासन रहेगा तो कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सकता है, कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है। कोटा से संवाददाता सचिन भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सचिन, जिस तरीके की तस्वीरें कोटा में हम देख पा रहे हैं उसको देखते हुए क्या ये लग रहा है कि 13वां दिन तो लॉकडाउन का है, लापरवाही का भी 13वां दिन है? देखिए बिल्कुल आज जो है लगातार जो पुलिस सख्ती कर रही है, जांच कर रही है। आप देख सकते हैं ये कोटा की तस्वीरें हैं। सीएडी चौराहे जो है वहाँ पे लोग आ रहे हैं, वैक्सीनेशन के जो जा रहे हैं लोग वो ज़्यादा संख्या है। उसके अलावा जो मेडिकल डिपार्टमेंट से हैं वो भी लोग आ रहे हैं, और रेलम पेड़ लगी हुई है। कुछ इलाकों में जो है ना ज़्यादा गलियों का सहारा लिया जा रहा है ताकि वो जल्द अपना घूम सकें, और क्योंकि चौराहे पे हर चौराहे पर जो है पुलिस तैनात है और नाकाबंदी करके समझाइश के साथ चालान भी काटे जा रहे हैं। अगर रूटीन की बात की जाए तो रोज़ाना 700 से 800 चालान कोटा शहर पुलिस काट रही है, अलग अलग जगह नाकेबंदी करके। उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो पुलिस के प्रयास रंग भी लाए हैं, और जो लॉकडाउन में जो सख्ती की गई उससे आज की जो आंकड़ा है पॉजिटिव केसों का वो 500 से अंदर आ चुका है। पुलिस किस तरह से समझाइश करती है उन्हीं से जानते हैं। किस तरह से सर आप प्रयास कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा कम से कम घरों से निकलें और कोरोना के जो संक्रमण है उसकी चेन टूटे? भाई अगर बिना वजह कोई घूमता है तो उससे प्यार से भी निवेदन करते हैं कि भाई आप रहो, आपके परिवार आप सुरक्षित रहोगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। आप बेवजह घर से बाहर निकलोगे, कहीं संक्रमित हो गया तो पूरा परिवार संक्रमित हो जाएगा। गवर्नमेंट जो कर रही है ये आप ही के भले के लिए कर रही है, और हम जो सख्ती कर रहे हैं वो भी आप ही के लिए कर रहे हैं। कुछ मान भी जाते हैं, कुछ अगर जो थोड़ा तेजी में आते हैं तो उनका चालान भी बनाते हैं। लॉकडाउन की अवहेलना का 500 रुपये का जुर्माना है वो उनसे वसूल किया जाता है। अगर नहीं मानते हैं फिर भी तो गाड़ी भी जब्त की जाती है। हर तरीके से उनको समझाइश की जा रही है ताकि वो मान सके। लोग समझाइश से मान रहे हैं या ऐसी की ऐसी रूटीन बरकरार है? 13 दिन में कितना फर्क आया है? नहीं, 13 दिन में तो काफ़ी फर्क आया है। देखो पब्लिक आप भी देख रहे होंगे रोड पे पहले से कम है, और इसका नतीजा ये है कि पुलिस जो काम कर रही है उसका ये प्रभाव पड़ रहा है। और हमारा भी यही है कि भाई पब्लिक सुरक्षित रहे, अपने घर में रहे, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। हम धूप में खड़े हैं तो इसका मतलब कुछ तो प्रभाव पड़ ही रहा है, और जनता सुरक्षित रहे।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा था उसको देखते हुए सख्त लॉकडाउन लेना बेहद जरूरी था। आप लोगों को अपने घर पे रहना है, सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, जागरूकता के साथ रहना है। आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तस्वीरें आज की हमारे साथ साझा की कि किस तरीके से जो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा कोशिशें की जा रही हैं, वो किस तरीके से रंग ला रही हैं।